दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ एक बार फिर से। आज का टॉपिक है चैनलिंग किसे कहते हैं या फिर कैसे आप उसे कर सकते हैं। चैनलिंग जैसे एक इंग्लिश शब्द है और इसको हिंदी शब्द में अगर कहें तो ये कह सकते हैं कि आवाहन कैसे करते हैं, ठीक है। लेकिन आवाहन का चैनलिंग का मतलब क्या होता है, क्योंकि चैनलिंग में तो बहुत ही स्पष्ट रूप से जो लोग जानते हैं उनको पता है कि चैनलिंग का मतलब है कि उस एंटिटी, उस देवता को, शक्ति के साथ अपना कनेक्शन बनाना, ठीक है। और आवाहन का मतलब भी दरअसल यही होता है, लेकिन उसको थोड़ा बदल दिया गया है या काफ़ी लोग उसको अलग ही तरीके से समझाते हैं कि आवाहन का मतलब है उस शक्ति का आपके सामने प्रकट हो जाना, ठीक है। आवाहन का मतलब है खुद पर उसका आवाहन करना, यानी कि उसकी शक्ति से जुड़ना और उसके मैसेजेस को प्राप्त करना या फिर उससे अपना कनेक्शन बनाना। तो देखिए, काफ़ी लोग ये भी सोचते हैं कि बहुत टिपिकल विधि होती है या किस विधि विधान से किस एक तरीके के साथ या फिर एक प्रैक्टिस के साथ हम करें। तो देखिए, चैनलिंग की अपनी कोई प्रैक्टिस नहीं होती है कि चैनलिंग उस व्यक्ति को सद जाएगी जो व्यक्ति एक पर्टिकुलर एक विधि विधान के साथ उसको करेगा। नहीं, देखिए, चैनलिंग का जो विषय है ये ऐसा है कि जब आपके चक्रा पूरी तरह बैलेंस होते हैं और आपका ध्यान अच्छा होता है। ध्यान मतलब कि आप डेली ध्यान करते हो और एक डेली नित्य मतलब अपने एक ध्यान की कंटिन्यूटी बनाए रखते हो, तब चैनलिंग होने लगती है, ठीक है। तो चैनलिंग में कोई विशेष तरीका नहीं होता है। जो लोग डेली ध्यान करते हैं चाहे उनकी टेक्निक कोई भी हो, सांसों पर ध्यान देना हो यानी कि विपश्यना ध्यान करते हों या किसी मंत्र पर ध्यान करते हों, तो जो लोग डेली ध्यान करते हैं उनकी जो चैनलिंग की पावर है वो खुद ही डेवलप होने लगती है, क्योंकि चैनलिंग जो होती है वो क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा से होती है। यानी क्राउन चक्रा ही हमारा जो है कनेक्ट कर पाता है किसी भी एंटिटी के साथ अपने आप को, ठीक है। और उसको करना कैसे होता है, अक्सर लोग बोलते हैं चैनलिंग कैसे करें या फिर कैसे इसमें सुधार लाएं। तो देखिए, आमतौर पर जैसे भी आप मेडिटेशन करते हैं उसी प्रकार से चैनलिंग करनी है। बस उस एक पर्टिकुलर देवता को जिसकी आप पूजा करते हो, साधना आराधना करते हो, या फिर उससे अलग किसी भी देवता की, किसी भी देवी की, किसी की भी चैनलिंग करनी हो। देखिए, जब आप जिस एंटिटी के साथ आप काम कर रहे हो, यानी कि जो एक सिद्धि है, साधना है, कोई मंत्र है, बगलामुखी मंत्र हो सकता है, काली मंत्र हो सकता है, भैरव, शिव या भोलेनाथ का या किसी का भी, या हनुमान जी का हो सकता है, या फिर जो वेस्टर्न स्पिरिट्स के साथ काम करते हैं वो भी कोई भी स्पिरिट हो सकती है, उनके साथ भी अपना कनेक्शन साध सकते हो। तो साधने के लिए देखिए इतना है कि एक तो डेली ध्यान की प्रैक्टिस होनी चाहिए। जो लोग डेली ध्यान करते हैं वो इस कैपेबिलिटी को अपने अंदर गेन कर लेते हैं और पता नहीं चलता है। तो वो लोग डेली 15 मिनट 20 मिनट उस एक एंटिटी के नाम से डेली आवाहन करें। जैसे उदाहरण के तौर पर कि अगर आप चाहते हो कि हाँ, मैं भगवान शिव के साथ चैनलिंग करना चाहता हूँ, उनके मैसेज को प्राप्त करना चाहता हूँ, तो वो डेली अगर चाहता है तो उनका जाप करें। और जाप से अलग उनको जैसे किसी भी स्थान पर बैठ करके अपने आप को शांत कीजिए, ठीक है। अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, खुद को एक रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स करने के बाद अपना पूरा ध्यान उस एक देवता पर लगाइए कि आप उससे कनेक्ट होना चाहते हो, ठीक है। तो आप इस स्टेटमेंट को दोहराइए कि जैसे मान लो भगवान शिव है कि भगवान शिव, मैं आपका आवाहन करता हूँ, मैं आपसे कनेक्शन साधना चाहता हूँ, आपसे बातें करना चाहता हूँ। इस उद्देश्य के साथ वो ध्यान करते रहें, उनका नाम लेते रहें, ठीक है। ऐसा नहीं कोई मंत्र होता है, कोई मंत्र विशेष मंत्र के साथ चैनलिंग बहुत तेज़ी से हो जाती है, ऐसा नहीं है। चैनलिंग पावर इंसान के अंदर खुद ही होती है। जो लोग ध्यान से उसे मतलब गेन कर लेते हैं, और जो लोग नहीं कर पाते हैं वो लोग चाहे
जो लोग ध्यान नहीं करते हैं वो कितना भी किसी को पुकारते रहें, किसी भी एंटिटी का नाम लेते रहें, उनसे वो चैनल नहीं होती है, जल्दी चैनल नहीं होती है। हो जाते हैं लेकिन जल्दी चैनल नहीं होती है। पहले स्टार्टिंग में क्या होता है कि हमें चैनलिंग करने से पहले अच्छा खासा ध्यान करना पड़ता है, ताकि जो सेंसर्स हैं हमारे, यानी कि जो एक जिसे बोलते हैं कि कनेक्शन साधने के लिए जो हमारे ग्रंथियाँ होती हैं वो ध्यान से एक्टिवेट होने लगती हैं। ठीक है, तो वो लोग अगर अपने बिस्तर पर बैठे हैं या फिर अपने साधना कक्ष में बैठे हैं या फिर कहीं भी बैठे हैं, सोफे पर बैठे हैं, तो वो लोग डेली 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट डेली उनका नाम लेते लेते उनका आवाहन करें। ठीक है, और ट्रांस में जाने की कोशिश करें। ठीक है, यानी कि शून्य में जाने की कोशिश करें। और जो कोशिश नहीं करनी होती है, दरअसल इतना ही करना होता है कि आप बस खुद को शांत कर लीजिए। जब आप इस भौतिक जीवन की जो चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे शरीर है, हमारे कामकाज हैं, जिसकी एक कहीं ना कहीं कल्पना, एक सोच, एक विचार के रूप में हमारे अंदर चलती रहती है, उन सबको शांत करके बैठना पड़ता है। और जब आप किसी एंटिटी का नाम पुकारते हैं या उससे कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं, उस भाव के साथ बैठते हैं, तब एक ऊर्जा का एक फ्लो चलने लगता है आपके साथ। तो स्टार्टिंग में हो सकता है कि जब आप ये करते हो कि आप चैनलिंग करोगे तो आपको नींद आने लगेगी या आपको डिफरेंट प्रकार के सपने दिखने लगेंगे। अगर आपको कुछ भी डिफरेंट प्रकार के सपने दिखाई देते हैं उस एंटिटी से संबंधित, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उस एंटिटी आपसे जुड़ रही है। ठीक है, वो जुड़ रही है। और डेली प्रैक्टिस करते करते कुछ दिनों में या फिर कुछ, ये निर्भर करता है कि कुछ दिनों में या कुछ महीनों में कि साधक कैसा है, वो कितना ध्यान करता है। फिर कुछ दिनों में या कुछ महीनों में ऐसा एक वो आता है, अवस्था आती है कि वहाँ से मैसेज चैनल होने लगते हैं। वो एंटिटी आपको मैसेज के माध्यम से बात करने लगती है, या आप उनसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं कि क्या मैं ये करूं, या फिर मैं आपको कैसे साधूं, या आप मेरे जीवन में कैसे आओगे, या मैं आपके लिए क्या करूं, या आप मेरे लिए कुछ कैसे, मतलब क्या कर सकते हैं। तो इस तरह के सवाल या अन्य जो भी सवाल आप अपनी एंटिटी के साथ, अपनी शक्ति के साथ रखना चाहते हैं, आप रखते हैं, तो वहाँ से एक आंसर आता है। और ये आंसर कैसे आता है, ठीक है, मतलब वही है कि इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी वो विचारों के माध्यम से ही आता है। जनरली जो आप सोच रहे हैं, जो आप विचार अपने मन में कर रहे हैं, वो विचार बहुत डिफरेंट होगा। लेकिन जब आप किसी एंटिटी के साथ चैनलिंग करते हैं, तब जब एक विचार आता है, यानी कि इसको मैं बोलूँगा कि इंट्यूशन आ जाना, इंट्यूशन आएगा कि वो एंटिटी आपसे ये बोल रही है, या आपको उसने ये मैसेज दिया है। आप ध्यान में बैठे थे, आपको ये मैसेज दिया है। या फिर आप चैनलिंग करते वक्त कोई सवाल उनसे करते हो, कुछ भी सवाल हो सकता है। मतलब ये भी हो सकता है कि क्या मैं उस व्यक्ति पर भरोसा करूं या ना करूं जिसके साथ मैं काम कर रहा हूं, या अन्य कुछ भी। ठीक है, तो वहाँ से आपको जवाब आने लगेंगे। ठीक है, और वो जवाब जो आएंगे वो खुद से ही आएंगे, यानी कि टेलीपैथी विचार होते हैं। जैसे मैंने कहा कि इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, इसलिए जब आप धीरे धीरे इस चीज़ को करते हो, उस एंटिटी को पुकारते हो, ठीक है, तब वो ड्रीम प्लेन पर आकर या ध्यान में आकर या आपको टेलीपैथी विचार भेजकर आपसे संपर्क करती है, और इसी को चैनलिंग बोलते हैं। जब कोई भी साधक जब उस चीज़ को, उस प्रैक्टिस को बार बार दोहराता रहता, आज इस एंटिटी के साथ, कल उस एंटिटी के साथ, या फिर किसी एक पर्टिकुलर एंटिटी के साथ, तो धीरे धीरे क्लेरिफिकेशन आने लगती है। आपको पता चलने लगता है कि वो एंटिटी आपसे कहना क्या चाहती है। जैसे होता है ना बहुत बार कि कई बार क्या होता है कि कोई साधक होता है किसी एंटिटी का, तो अचानक से लगने लगता है, आज मन से आ रहा है कि आज मैं उनको ऑफरिंग में ये दूँ। ठीक है, तो ऑफरिंग में वो देता है तो उसको फ़ायदा होने लगता है। दरअसल वो भी चैनलिंग ही है, वो विचार आपके अंदर उस एंटिटी द्वारा ही भेजा गया है। बस जब आप अपनी प्रैक्टिस के साथ प्रैक्टिस करते रहते हो, तब आप ये समझ पाते हो कि कौन सा विचार आपका खुद का है, कौन सा विचार उस एंटिटी का है। और धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ वो क्षमता बढ़ती चली जाती है। फिर बातें होना थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाता है। कल तक आपको ड्रीम प्लेन पर पता चलता था, अब आपको सीधा ध्यान में ही आपको वो चीज़ें आने लगेंगी, दिखने लगेंगी। अगर दिख भी नहीं रही हैं तो मैसेज आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है,
तो चैनलिंग कोई विशेष नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि चैनलिंग कैसे होती है, चैनलिंग कैसे होती है। चैनलिंग खुद की पावर है, आवाहन करने की शक्ति वो खुद में ही होती है, या जो हम ध्यान करके प्रैक्टिस करके अपने अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं। उसके बाद सिर्फ प्रयोग होता है। चैनलिंग अपने आप में एक प्रयोग है जो आप खुद से करते हो, ठीक है। लेकिन चैनलिंग को लेकर बहुत लोग बोलते हैं कि कोई ऐसा साधना बता दीजिए जिससे हम चैनलिंग करने लग जाएं, चैनलिंग करने लग जाएं। तो देखिए, चैनलिंग यही होती है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि ध्यान करते भी हैं लेकिन फिर भी चैनलिंग नहीं हो पाती है। तो उसके बहुत से कारण होते हैं कि उनके चक्रा जो है बहुत ज़्यादा मैल्फिक है, ब्लॉकेज उनमें बहुत ज़्यादा लगा है, तो इसलिए उनकी क्लीनिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। मतलब क्लीनिंग करनी पड़ती है, उनको सील्ड करना पड़ता है ताकि वो एक्टिवेट रहें, मतलब आपके सेंसर्स एक्टिवेट रहें जिनके माध्यम से आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, ठीक है। तो चैनलिंग इसे ही कहते हैं। चैनलिंग कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट नहीं है कि कुछ डिफरेंट चीज़ है कि उसके लिए पर्टिकुलर कोई एक साधना होती होगी या फिर कोई विशेष प्रकार का कोई अनुष्ठान होता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ जो ध्यान करते हैं, रेगुलर ध्यान करते हैं, वो लोग सीधा किसी स्पिरिट से चैनलिंग कर सकते हैं। और फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये निर्भर करता है कि उस पर कैसे वो वर्क करेगा, ठीक है, किस प्रकार से वो एंटिटी आपको अपना एक जवाब देती है या आपसे बातें करती है ड्रीम प्लेन के माध्यम से, किसी एक दृश्य के माध्यम से आपको बताएगी कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं कि सपनों का अपना मतलब होता है, सपने का मतलब क्या हुआ। तो देखिए, सपनों का मतलब उन्हीं का होता है जो लोग आध्यात्मिक होते हैं। बाकी सपने हमारे वही सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं, हमारे अवचेतन मन से आते हैं, जो उसके अंदर भरी एक मतलब एक दृश्य की एक वो होती है, मतलब दृश्य होते हैं जो हमारे अवचेतन मन में होते हैं, जो मतलब भले हम इस जीवन में हैं लेकिन हमने जितने भी जीवन लिए उन सभी के एक चित्र, दृश्य, यादें हमारे दिमाग में ही होते हैं, हमारे अंदर अवचेतन मन में ही होती हैं। तो वो दिखने लगती हैं। हमको लगता है कि सपने कोई मतलब है, तो हर बार मतलब नहीं होता है। काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि मुझे ऐसा सपना है, इसका मतलब क्या हुआ। तो देखिए, पहले तो ये पता लगाना बहुत ज़रूरी होता है कि जो आपको सपना दिख रहा है, ड्रीम दिख रहा है, वो नॉर्मल है कि पैरानॉर्मल है। ये अपने आप में पता लगाने बड़ा मुश्किल मतलब काम है। तो देखिए, ये सब अनुभव से ही आता है। इसको कोई आपको इसे मतलब कोई सिखा नहीं सकता है आपको, और चैनलिंग में आपको कोई सिखा नहीं सकता है। बस मेडिटेशन आप करते रहिए, मेडिटेशन करते रहिए, उसके बाद धीरे धीरे उस एंटिटी के साथ काम कीजिए, यानी कि उसका मंत्र जप रहे हो। अगर मंत्र नहीं भी जप रहे हो, उसके नाम से भोग लगा रहे हो, धूप दीप जला रहे हो, नाम ले रहे हो, उनका आवाहन कर रहे हो, उनसे कनेक्शन साधने की प्रार्थना कर रहे हो, तो वो कनेक्शन सधने लगता है, उसी को चैनलिंग बोलते हैं, ठीक है। लेकिन चैनलिंग में क्लियर चैनलिंग जो क्लियर होती है वो तभी होती है जब आप ध्यान करते हो। ध्यान का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए ध्यान सभी को करना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि चैनलिंग के ऊपर कुछ बहुत बड़ा मटेरियल नहीं है कि मतलब इस पर बोलने के लिए कि 1000-2000 लाइन बोली जा सकती है। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सिंपल होती है चैनलिंग। बस यही है कि जो व्यक्ति ध्यान करता है उनको चैनलिंग होने लगती है, जो नहीं करते उनको नहीं होती है। वो वैसे ही अपनी एक भौतिक जीवन में जो चल रहा होता है उसमें ही घूम रहे होते हैं। मतलब मन बहुत ज़्यादा उद्दलित होता है, और मन को शांत करने के लिए मेडिटेशन की ज़रूरत पड़ती है, प्राणायाम की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ये ज़रूर करने चाहिए। इनके बाद जब आप चैनलिंग करते हो तो चैनलिंग बहुत तेज़ी से होने लगती है, और ये भी निर्भर करता है साधक पर, ठीक है। पर्सन टू पर्सन निर्भर करता है कि भाई किसकी साधना, किसकी प्रैक्टिस कितनी है, ठीक है। खैर, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, आपको एक विशेष ध्यान विधि बताऊंगा जिसको विपश्यना के नाम से जाना जाता है, और आप उसको घर में भी कर सकते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही उत्तम और बहुत ही पावरफुल विधि होती है, ठीक है।